तो हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर हैं, लाभ और हानि, जिसकी कल बेसिक से क्लास हो चुकी है। और आज हम थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं इन क्वेश्चनों की ओर कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम। जो बच्चे आर्मी की तैयारी करें, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं, बाहर ही पढ़ के अभी तुरंत पढ़ रहे हैं, बाहर इस आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्लीज उन तक यह क्लास जरूर पहुंचा दीजिए यदि आपके कोई दोस्त यार रहता पढ़ रहा हो, ठीक है ना, आर्मी की तैयारी कर रहा हो तो। चले हम, कल मैंने कुछ क्वेश्चन भी कहे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की नीचे लिंक। ठीक है, वहां से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। वहां पर हर एक क्लास अपलोड होती है, अब कंटिन्यू अपलोड होगी। समझ गए ना, आप भी नोट्स बना सकते हो अपनी तरफ से, है ना। और खुद के यदि नोट्स बनाए हो तो ज्यादा समझ में आते हैं, हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है, मेरे द्वारा नोट्स ये दिए जा रहे हैं लेकिन ये समझ में नहीं आएंगे आपको, ठीक है ना। अब चलो हम आगे चलते हैं। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडी हो, चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, कलरक हो, टेक्निकल हो, ग्रुप डी हो, आने वाला एग्जाम रेलवे का ग्रुप डी का, या वुमेन मिलिट्री पुलिस लड़कियों के लिए भी आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैथ सब्जेक्ट के अंदर हम लाभ और हानि का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सेकंड पार्ट होने वाला, कल एक फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियोस में, ठीक है ना। चलो, टॉपिक का नाम लिखो सबसे पहले, लाभ और हानि, लाभ एंड हानि। दोस्त, मैंने इसके अंदर आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? पहला लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बोलो अपनी तरफ से। विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य, ठीक है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला क्या है दोस्त? मैंने बोला यदि आपको ये मान प्रतिशत में पूछ ले कि लाभ प्रतिशत बताओ, तब फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर होगा लाभ और हमेशा नीचे कौन सा मान होगा? क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। और गुणा में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। इसी प्रकार यदि मैं आपको हानि का फॉर्मूला पूछूं तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे में क्रय मूल्य गुणा में 100% हो जाएगा और आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा। ये बातें मैंने कल बताई थी। फिर इसके बाद में मैंने कुछ बातें और बताई थी कि मान लो ये हमारा कौन सा मान है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं और क्या बोल सकता हूं? खरीदना। इसको और मैं क्या बोल सकता हूं? लागत मूल्य, लागत मूल्य, ठीक है। और क्या बोल सकता हूं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और मैं सीपी बोल सकता हूं, कोई एक नाम आ जाएगा, है ना। और इधर इस वस्तु को मैं खरीदकर बेचना पड़ेगा और बेचने को मैं क्या बोलता हूं? विक्रय मूल्य बोलता हूं। दूसरा बेचना बोलता हूं। तीसरा मैं इसको क्या बोलूंगा? सेलिंग प्राइस बोलूंगा ना, सेलिंग प्राइस, ये इंग्लिश में है, ठीक है। एसपी बोल दूंगा, ठीक है। अब आगे देखना, खरीद भी रहा हूं बेच भी रहा हूं तभी तो मेरे को पता चलेगा इसमें लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो बीच में क्या होगा? या तो लाभ होगा या क्या होगी? हानि होगी। यदि ये मान ज्यादा होगा तो बताओ क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। ये मान ज्यादा होगा तो हमेशा याद रखना लाभ होगा। और ये मान यदि ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रही है? हानि हो रही है। समझ गए ना, इतना सा है। आप देख कर भी अंदाज लगा सकते हो कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच रहा तो तुरंत दिमाग में आएगा ये मान ज्यादा है तो लाभ है, ठीक है। यदि मैं बोल दूंगा 800 की वस्तु को 300 में बेच रहा है तो ये मान ज्यादा है
तो हानि हो रही है। ठीक है, फिर अंतर देख लेना कितने का लाभ या कितने की हानि हो रही है। इन दोनों का अंतर ही लाभ और हानि होता है। ठीक है, इतना हो गया ना। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कौन सी वाली, कि यदि इधर तो आ गया हमारा क्रय मूल्य और इधर हो गया मान लो लाभ, और इधर मैंने बोल दिया विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य 100% है, हमेशा क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। उसमें x% का क्या हो रहा है? लाभ। तो क्या होगा? हमेशा इसमें जुड़ेगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस x% हो जाएगा। इतना समझ गए सभी? यदि मैं आपको बोलूं कि इसमें 20% का लाभ हो रहा है तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। और विक्रय मूल्य कितना होगा? 120% होगा। यदि मैं बोलूं आपको 165% में बेचा और मेरे को लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ कितने का प्राप्त हुआ? 65% का। क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। समझ गए ना? यदि मैं बोलूं कि इसको मैंने 175% बेचा, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 175 तो है ना। यदि लाभ इसमें कितने का हो? 75% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 175। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100%। समझ गए ना? ये हमेशा क्या होगा? लाभ होने पर जुड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना सभी? अब यदि मैं यही हानि दे दूं आपको कि भैया हानि भी होती है कभी कभी, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लूं। अरे छोटा करने पर ये नीचे वाला दिख रहा है। इधर देख लो, हमें तो करना है क्रय मूल्य, और इधर क्या हो जाएगी? हानि। और इधर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो हानि होती है तो हमेशा क्या होती है? घटती है। मान लो x% की हानि हो रही, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। और विक्रय मूल्य 100 माइनस x। यदि 75% की हानि हो रही तो बताओ कितने में बेचेगा? 25 में बेचेगा। और क्रय मूल्य कितना होगा? 100%। ये परसेंट में मान चल रहा है। समझ गए ना? यदि किसी वस्तु को 65% में बेच रहा है तो बताओ कितने की हानि हुई थी? तो 100% होता है क्रय मूल्य। 100 में से 65 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 35% की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। समझ गए ना? इतना सा काम है। ठीक है, फिर यदि मैंने आपको बोला था कि इधर तो मैंने बोल दिया कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया। यदि इसको 4:5 है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। कितने का? 1 का लाभ हो रहा है। कितने का? 1 का लाभ हो रहा है। अब यदि मैं अचानक आपको बोल दूं कि लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ परसेंट का तुरंत फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा में 100%। ठीक है, लाभ कितने का है? 1 का। क्रय मूल्य कितना है? 4 गुणा में कितना? 100%। फिर आपको क्या आने चाहिए? पहाड़े याद होने चाहिए। 4 के भाग से कितने बार कटा? 25% बार कटा। समझ गए ना? इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, यदि मैं क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे दूं कि 4:3, अब बताओ मेरे को क्या हो रही है? हानि हो रही। कितने की? -1 की। -1 की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत पूछूं तो क्या हो जाएगा? 1/4। हमेशा ये मान नीचे आएगा। ठीक है ना? गुणा में 100%। तो 4 के भाग से कितनी बार कट गया? 25% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। इतना समझ गए ना? बस इतना ही तो काम करना है यार। लगभग तो तुम्हारा सवाल यहीं से फंस जाएगा। ठीक है ना? ये वाला यानी गलत नहीं करोगे ना आप? अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं, थोड़े से आगे मैं बात करूं, तो एक लैंग्वेज के अंदर प्रश्न आता है यार, कैसे? उस भाषा को समझना आप थोड़ा सा ना, वह भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना कितना है, विक्रय मूल्य का कितना दूं? परसेंट में भी हो सकता है, और या ऐसे भी हो सकता है कि 3/4 है, ये भी हो सकता है कि 10%, तो 10% को तोड़ लो तुरंत, तो ये बात वही होगी ना। आगे मैं समझा दूंगा ऐसे प्रश्न दे के ना। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, क्या यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य, यह उस, यहां पर कोमा देगा आपको ताकि आप थोड़ा सा ठहरो। कोमा का मतलब ही क्या होता है? थोड़ा सा सांस लो फिर बोलो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 3 होगा। ये जो नाम पहले आ रहा है ना, वो नाम ऊपर वाला होगा, और जिसके ये साथ में जुड़ा हुआ है ना नाम, जैसे विक्रय मूल्य का 3/4, तो विक्रय मूल्य हमेशा कितना होगा? समझ गया ना? 4 होगा। और दूर वाले को, अरे वही बात हो गई कि कोई बाहर से आए उसको तो बिठाइए ऊपर, और जो हमेशा पास में रहे उसकी तो इज्जत डाउन ही है ना, है ना। तभी तो मैं बोलता हूं दूरियां बना के रखो। जो दूरियां बना के रखेगा वह हमेशा इज्जत का हकदार होगा, ऊपर ही ऊपर होगा। ठीक है। अब जैसे यदि ये पास में है तो ये नीचे होगा। इतना सा नॉर्मली माइंड में सोच लो कि ऐसे याद रखना है हमें। ठीक है। जो दूर होगा वह कहां होगा? ऊपर होगा। जो पास में होगा वह कहां होगा? नीचे होगा। समझ गए ना सभी? अब आप ऐसे प्रश्न कर दोगे? पूछूं मैं प्रश्न? ठीक है। हाँ, ये भी लिख लो। इसके नीचे में हाँ, ये चीज भी लिख लेना आप। दूर होगा उसका मान ऊपर वाला, क्या कर रहे हो? उसका मान ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला होगा। समझ गए ना? और जो पास वाला होगा उसका मान नीचे वाला होगा। अनुपात वाला बता दिया ना अभी मैंने ना, वो एक ही चीज है यार। पास वाला होगा उसका मान हमेशा नीचे वाला होगा। नीचे वाला होगा। ये याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं नॉर्मली, ठीक है ना। ये कोई इस थ्योरी के अंदर नहीं है, थ्योरी के अंदर तो ये है, लेकिन ये आपको याद रह जाए। क्या बजा रहे हो मनोज? ना दोस्त, कोई ना, एक बार में सही कर लो उसको, कैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे तुरंत कर लो, ताकि अब हो गया। अब देखो, दूर होगा उसका मान कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। पास होगा उसका मान कौन सा होगा? नीचे वाला होगा। अब मैं आपको इस टाइप के कुछ 2-3 प्रश्न पूछूंगा, फिर वो बताना आप, है ना। अच्छा, ये उत्तर बताऊं क्या? अरे, क्रय मूल्य आप पहचान गए कितना है, और विक्रय मूल्य कितना है, तो लाभ हो रही है या हानि हो रही है? कितने का? 1 का। फिर आप लाभ परसेंट भी बता सकते हो। 1 का लाभ बट्टे कितना मान? 3 मान, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, तो नीचे कितना आएगा? अरे 3, क्योंकि नीचे विक्रय मूल्य है 4, तो यार नीचे विक्रय मूल्य कभी नहीं होगा। परसेंट में मान बताना तो गुणा में 100%, आंसर आ जाए 33.33%। समझ गया ना? वैसे मैं तो आपको एक बार समझा रहा हूं कि ऐसे समझ जाना आप। क्वेश्चन है इसी के ऊपर बहुत सारे। आगे बढ़ूं? चलो, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आपको कि यदि किसी
यदि किसी वस्तु को बेचने पर, यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य के बेचने पर प्राप्त हुआ ना जो लाभ, वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/7 के बरोबर यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/7 के बरोबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। प्रश्न को समझ गए क्या? तो बताओ इसमें लाभ कितने का है? लाभ कितने का है? ना समझे, शायद हार्ड दे दिया प्रश्न ना। अरे इसमें यदि किसी वस्तु को मैंने जब बेचा तो प्राप्त जो लाभ हुआ ना वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/7 के बरोबर है। तो लाभ कितना है इसमें? 4, और विक्रय मूल्य कितना है? 7 है। समझ गए ना? यानी ये बोल रहा लाभ तो इसमें 4 है और विक्रय मूल्य 7 है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? 3 का ही तो हुआ ना। मैंने लाभ बोल दिया यहां पे, है ना? आपको समझना कि बेचने पर प्राप्त लाभ हो गया तो लाभ 4 का हो गया। मैंने बोला था ना जो दूर है वह ऊपर वाला मान होगा। अब जरूरी थोड़ा हर बार क्रय मूल्य देगा। लाभ ही दे दिया ना इस बार। मजा नहीं आया, मजा नहीं। रुको इधर, ये समझ गए ना आप? दूसरा मैं पहले आसान दूं आपको, है ना? अरे तो इसको वापस समझाऊंगा अभी, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं, इसलिए मैंने नई स्लाइड खोली है। ये वापस बताऊंगा मैं, यहाँ इसी के लिए जगह है ये, है ना? वरना आपको नहीं सीखना है। इधर देखो कि 4 लाभ हो रहा है, नीचे क्रय मूल्य होता है, गुणा में 100% होता है। सोल्व कर लो तो कितना होगा? 33.33%। 4 गुणा में 33 से ही 1/3% गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा। इतना % का लाभ हो रहा है। यानी देखो वस्तु से ज्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए 100 से ऊपर आ गया मान। समझ गए ना? इतना ही आ रहा है ना? ठीक है। पिछोत्तर कहाँ है? अभी देखो आगे, इसलिए मैं पहले आसान दे रहा था आपको प्रश्न। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 7/8/9 के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब मेरे को बताओ क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? 9। प्रश्न को देखते समझ में आना चाहिए कि जो दूर यहां पर लाभ भी हो सकता है। 12.5
यहां पर क्रय मूल्य भी हो सकता है, यहां पर लाभ भी हो सकता है, यहां पर हानि भी हो सकता है, वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने तो आपको यह समझाया है कि जो दूर होगा उसका मान हमेशा ऊपर वाला होगा, और जो पास में उसका मान हमेशा नीचे वाला होगा। ठीक है, आपको जो प्रैक्टिस शेड मिलेगी उसमें 5-6% तो इसी टाइप के होंगे, लेकिन अलग अलग नाम चेंज कर करके मिलेंगे। ठीक है ना, वैसा आप पहचान जाना, जो दूर मान था वो उसका मान हमेशा ऊपर वाला होता है। अब समझो, सभी का हो गया होगा उम्मीद करता हूं। कितना आ रहा दिखाऊं? करो, कोशिश करो, कोशिश करो, ज्यादा टाइम प्रश्न लिखने में ना गुजारो, ज्यादा टाइम सोल्व करने में गुजारो। क्योंकि प्रश्न यदि आपको लिखना है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस किया करो क्लासरूम के अंदर, ज्यादा से ज्यादा सीखा करो। अब कुमाराम जैसे राइटिंग से प्रश्न लिखने में लगे, का बस एक आई नहीं हो जाए ए की जगह, है ना, समझ गया ना। हाँ, अब देखो, हो गया क्या? इधर देखो सारे, यदि किसी वस्तु का ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 8/9 के बरोबर है। ठीक है, देखो इसको मैं, इसका जो मेथड होता है दूसरे तरीके से होता है, वो समझाऊं या यही समझ गए आप? यही समझ गए क्या? वरना इसका तरीका अलग होता है थोड़ा सा ना, खोल कर लिखने में। यदि मैं खोल के बताऊं तो इसको देखो जरा, क्रय मूल्य है वह बरोबर है, वह बराबर है, किसके बरोबर है? विक्रय मूल्य के का मतलब क्या होता है? गुणा। कितने के बरोबर है? 8/9 के बरोबर है। ये विक्रय मूल्य कहां जाएगा? इसके नीचे। तो क्रय मूल्य बट्टे में विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 8/9। जो जिसके बरोबर है वह उसी का मान है। यानी 8 तो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसका कितना है? 9। तो बीच में मान कितना जुड़ रहा है? एक ही तो जुड़ रहा है। जो बीच में मान होता है वह लाभ होता है या हानि होती है? लेकिन ये तो जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? लाभ। ये मेरा क्या है? क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। इससे तो कुछ मतलब ही नहीं भाई। एक का लाभ हो गया, बट्टे में कितना मान आएगा? 8। गुणा में कितना परसेंट? 100%। कितनी बार कटेगा? 12.5% का इसमें क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, और यही बात देखो, आप ये लिखने की बजाय डायरेक्ट यहां भी सीख सकते हो कि क्रय मूल्य उसका कितना है? 8। और विक्रय मूल्य इसका कितना? देखो नीचे वाला मान हमेशा विक्रय मूल्य का होता है ना, क्योंकि ये पास में, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जो पास में होता है उसी का मान होता है। ठीक है, समझ गए छोटू? आगे दूं नया प्रश्न? ठीक है, हाँ दोस्त, आगे बढ़ूं? क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये परसेंट से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि परसेंट को आप तोड़ भी सकते हो। 20/100। ठीक है, परसेंट हटाना सबको आता है। अब 20/100 के रूप में देख लो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है।
कितना आ रहा है? 400 आ रहा है क्या? सभी का आ रहा है क्या 400? बहुत बढ़िया। हो गया? प्रश्न समझ गए क्या? देखो, मैं इसी लाइन को, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। अब इसी लाइन को मैं नीचे लिख रहा हूं, यदि क्रय मूल्य वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है? 20% के बराबर है। ये गुणा का चिन्ह कहां से आ रहा है? क्योंकि इस के का मतलब ही क्या होता है? गुणा होता है। समझ गए ना? इधर देख लो, अब 20% को परसेंट हटाना है, तो परसेंट हटाने पर कितने का भाग देते हैं? 100 का। अब मेरे को बताओ क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? यानी 20 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 100 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 80 का लाभ हो रहा है। 80 का क्या हो रहा है? इसमें लाभ हो रहा है। मेरे को क्या ज्ञात करना है? लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट बता दो। यदि हानि होती तो हानि परसेंट बताना पड़ता। लाभ परसेंट बताने के लिए लाभ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा प्रॉफिट, नीचे हो जाएगा सीपी, क्योंकि क्रय मूल्य होता है, और गुणा में कितना हो जाएगा? 100%। देखो लाभ कितने का हो रहा है इसमें? 80 का लाभ हो रहा है, बट्टे में क्रय मूल्य कितना है? 20, और गुणा में कितना लिखना है मेरे को? 100% लिखना है। 10 से 10 2 के भाग से कितनी बार कट गया? 4 को 100 से गुणा करवाएंगे, 400% हो जाएगा। कितना आसान है यार, है? ये चीज आप समझ गए क्या? बस ये चीज समझानी थी मेरे को। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा यहां पर है ना नाम चेंज कर दूं। आपको तो वही दिमाग में रखना है कि ये वाला मान हमेशा कहां होगा? ऊपर, और ये जो पास में होता है वह मान हमेशा कहां होगा? बस आपको तो ये बात रखनी है, फिर देख लेना वो मान क्या दे रखा है मेरे को। ठीक है, प्रश्न दूं? ऐसा है, छोटा सा प्रश्न है। यदि किसी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के, ये वस्तु है दोस्त, उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8/5 के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हर एक बच्चा करेगा क्योंकि सभी को कोशिश करनी है। ठीक है, 60 आ रहा है, करो कोशिश, क्वेश्चन को सोल्व करो। हो गया? मजा आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपके? ठीक है, सभी कोशिश करो। मैं चेक कर रहा हूं, एक बार चेक कर लेता हूं ना।
छोटा सा प्रश्न था, वैसे लैंग्वेज का फर्क था। मैंने क्या बोला कि यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8/5 के बराबर है। दोस्त पेन चलाना था इसमें क्या सर, विक्रय मूल्य कितना होगा इस बार 8, और पास वाला मान कितना होगा 5। तो आपको तुरंत लिखना है क्या इसमें विक्रय मूल्य तो इधर होता है और क्रय मूल्य इधर होता है और बीच में लाभ या हानि होती है। समझ गए ना? अब देखो विक्रय मूल्य कितना है 8, क्रय मूल्य कितना है 5, कितने का लाभ हो रहा है +3 का लाभ हो रहा है। +3 का लाभ हो रहा है कितने के ऊपर हो रहा है 5 के ऊपर। गुणा में कितना %? 100%। 5 का भाग इसमें कितनी बार गया 20, 20 को 3 से गुणा करवाएंगे 60% का क्या हो गया लाभ हो गया। पता चल गया? इतना सा करना था। अब देखो ऐसा का ऐसा प्रश्न एक और दे रहा हूं ना, पांच के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ज्ञात करो। ज्ञात करो क्या दे रखा है? सोच लो 150 150 करने वाले फंस जाओगे कहीं ना कहीं आप। $37.5 तो 150 का मतलब 40 बताओ ना। इधर देखो अजय कताया 150। अब इधर देख लो, मेरी तरफ देखो सारे के सारे। इधर देखो, इधर देख लो। यदि किसी वस्तु पर प्राप्त जो हानि है वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 3/5 के बराबर है, तो मेरे को बताओ हानि कितनी है? तो हानि इसमें है 3 की, विक्रय मूल्य कितना है 5। तो देखो मैंने लिखा कि इधर तो होगा क्रय मूल्य, इधर लाभ या हानि, तो हानि दे रखा है तो हानि लिख दो, और इधर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य कितना है 5, हानि है 3 की। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है। इसका मतलब ये कितना था, ये 8 था, तभी तो 3 की हानि होकर 5 हुआ है। माइंड चला? माइंड चला ना? ये हानि हो रही थी तो ये तो ज्यादा ही होगा, तभी तो 3 की हानि होगी। किस में से 3 घटेगा? 8 में से 3 घटेगा, तभी तो 5 बचेगा, है ना? या तो क्रय मूल्य में ये जुड़ेगा या घटेगा, एक ही चीज होगी। तो यहां पर हानि हो रही तो घट रहा है, और फिर प्राप्त क्या हो रहा है विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 8 में से 3 गया 5। अब मेरे को क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि
बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। 100/8 का मतलब 12.5। 12.5 को 3 से गुणा करवा दो, 37.5%। या आप 300 में 8 का भाग लगा के देख लो, यही मान आएगा। समझ गए ना सारे दोस्त? हाँ, यहाँ पे आपने 2 डाल दिया। हाँ, यहाँ पर लाभ होता तो 2 डलता। समझ गए ना? एक और दे रहा हूं, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बस यही 2 ही जगह चेंज करूंगा मैं, वो आपको चेक करना है यार कि यहाँ पर क्या दे रखा है। ठीक है, माइंड को मैं चलाना चाहता हूं आपके। यदि यदि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ वस्तु के क्रय मूल्य के क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अरे लाभ प्रतिशत ही होगा ना, लाभ दे रहा है पहले से। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। गलत हो सकता है छोटू, चेक कर ले एक बार वापस। हर एक बच्चा करेगा, सभी की कॉपी में होना चाहिए। आ रहा हूं।
अब देखो, आपको प्रश्न आपकी पीडीएफ में मिलेगा, यही प्रश्न आपको निशान लगाना है कि ये वाला मान उबर जाएगा। चलो समान के ऊपर ही बात कर लेते हैं। एक चीज सोचना, नॉर्मली हम हमारे घर में पहले से ही है, ठीक है, ठीक है, तो पहले आगे इस घर में तो हम तो पहले से ही हैं, लेकिन जिसको हम लेकर आ रहे हैं वो बाद में आएगी, वो बाद में क्यों हमेशा कार्य के मालिक से। यानी जो पहले है वह कहाँ रहेगा? ऊपर। जो बाद में आ रहा वह कहाँ आएगा? नीचे। तार तो ऊपर ही नहीं। अब देखो इधर, तो वस्तु का लाभ कितना है? ये तो लाभ है, तो क्रय मूल्य लाभ होगा। लाभ कितने का है दोस्त? पहले आगे उसी का मान है। ये नीचे वाला 5 किसका मान है? ये बाद में कौन आ रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 5। लाभ हो रहा है तो जोड़ दो। हमें तो इन दोनों से मतलब है। लाभ परसेंट बराबर लाभ हो रहा है 4 का, क्रय मूल्य कितना है? 5। परसेंट में मान बताना तो गुणा में 100। 5 और 20 और 20 चौक 80। 80% इज द राइट आंसर। कितना आसान प्रश्न है यार, पता चला? अब मैं मानता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया। हम नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़े, ठीक है? नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़े क्या? आगे देख लो, आगे देख लो। हम आगे बढ़े। चलो एक नया प्रश्न करते हैं, ठीक है? नया प्रश्न करते हैं। प्लीज साइलेंट रहना 2 मिनट, ताकि मैं समझा सकूं आपको ना। साइलेंट से बने रहना। अरे तू काहे बोला छोटा छोटा हटाऊं? ताना होड़ तो कौन दिख, लेकिन ताने मुँह चाहिए हिला यहाँ। अब देख ले थारा मुँह आएगी। हैं समझ गया नहीं? अरे आदमी का मुंह छाया बाद में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए के लिए, समझ गई? एक बार कह दियो चुप हो जा जबरदस्ती। ओ हेलो, ऊपर बिठाऊं कि बगाड़ा? रमेश इधर देखो, मैं नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, प्लीज एक बार सीख लो, फिर काम आएगा। बार बार 7-8 प्रश्न कराऊंगा उसी टाइप के, इसलिए एक बार ही सीख लो ना पहला प्रश्न। ये आप कर दोगे, इसका मतलब इसके 12 प्रश्न हो गए। 12 प्रश्न से एक तो एक प्रश्न आ ही जाएगा, ठीक है? अब मैं नया कॉन्सेप्ट सीखूं। मैं मन दिक्कत नीचे, ठीक है? प्रश्न ये है कि यदि मैं बोलूं कि 50, मैं ये बोल रहा हूं कि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है।
जैसे ही नाम बराबर आ जाए तुरंत दोस्त यहां पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखना सेम वही तरीका, ऊपर निशान नीचे निशान वाला। इसके साथ में कौन है, ए, और विक्रय मूल्य के साथ में कौन है, बी। ऐसा प्रश्न आ जाए ना कभी भी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं इसको कि यहां पर कोमा होगा प्रश्न में, तो चिन्ह प्रश्न में चिन्ह कोमा का होगा, लेकिन ये क्रय मूल्य किसके पास है, इसके पास हो गया ना, ये हो गया इसका मान और ये हो गया इसका मान। ठीक है, लेकिन मान लो मैं थोड़ी अभी आपको थोड़ा सा यहां समझाऊं, तो यहां पर मैं कैसे समझा सकता हूं कि यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य हमेशा कौन सा मान होगा, ये वाला मान होगा, और विक्रय मूल्य हमेशा कौन सा मान होगा, ये वाला मान होगा। समझ गया, है तो अनुपात समानुपाती, लेकिन समझ गया ना मेरी बात को। यानी इस ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। लोग इसको क्या बोल रहे हैं, अनुपात के नाम से बोल रहे हैं ना, अभी सुना था ना आपने। वो अनुपात कैसे है कि ए का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य, बराबर बी के का मतलब है गुणा और विक्रय मूल्य। अब देखना क्रय मूल्य हिंदी में जो नाम लिख रखा उनको एक तरफ कर लो, ये विक्रय मूल्य इसके कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बराबर में क्या होगा, बी ऊपर है, नीचे में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, ए। यही तो मैं बात बता रहा था यहाँ पे कि क्रय मूल्य कितना है और यहां पर भी क्रय मूल्य कितना है, और ये जो दूर नाम है वह उस दूर वाले का ही मान होगा। ठीक है, समझ गया अजय सिंह, पानी लेकर आजा। क्रय मूल्य का मान कितना हो गया और विक्रय मूल्य का मान, समझ गए क्या आप, प्रश्न दू क्या, ये चीज को लिख लो आप, फिर आप बता सकते हो ना लाभ हो रही है हानि, फिर तो बता सकते हो ना यदि आपको ये दोनों पता चल जाएगा। आपको तो वैसे ही घुमाना है, मैंने जो बोल दिया। चाहे विक्रय मूल्य यहाँ आ जाए चाहे क्रय मूल्य वहां आ जाए, तो विक्रय मूल्य का मान ये होगा, क्रय मूल्य का मान ये होगा। समझ गए ना, जो जिसके पास है उस दूसरे का नाम हो गया। थारा है कीड़ो, इसका मतलब इतने दिन पीछे तू ही बातें करता था, आज पकड़ा गया है ना। बेचारे गुजर को तो फंसा देता है, फिर खुद बातें करता है।
डंडो दे दो मन। बीस वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सभी करो है ना कोशिश, मजा आएगा। 50% का क्या होगा? आड़ू का क्या फर्क पड़ा है? करो कोशिश करो सभी। क्या हो रहा है? लाभ हो गया सभी से। कोशिश करो। क्रय मूल्य का मान कितना है? क्रय मूल्य का मान कितना है? 20। विक्रय मूल्य का मान कितना है? 30। समझ गए क्या? समझाऊं आगे? समझाऊं क्या? देखो प्रश्न यह 30 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इतना समझ गए ना आप सभी? अब देखना तो ये क्या क्रय मूल्य 30 है क्या? पास वाला पास का मान नहीं होता। तो देखो क्रय मूल्य कितना होगा? 20। ये मान कहां होगा? 20। और ये वाला मान ये होगा। अब देखो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए, यहां पर क्रय मूल्य नाम लिखो, यहां पर लाभ या हानि है जो नाम लिखो, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है? विक्रय मूल्य मिल रहा है। ठीक है, 4-5% में आप ऐसे लिखोगे, लेकिन अगले पर्सन में आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि अच्छा इधर तो क्रय मूल्य लिखता हूं, इधर विक्रय मूल्य लिखता हूं, बीच में जो भी लाभ या हानि लिखता हूं। क्रय मूल्य कितना है? 20। विक्रय मूल्य कितना है? तो बताओ 20 से राशि 30 हो रही है, तो लाभ हो रही है हानि? लाभ हो रहा है। कितने का? +10 का लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ ऊपर होता है, नीचे कितना मान होता है? क्रय मूल्य गुणा में कितना परसेंट? 100%। 0 से कटा 100 में 2 का भाग दिया, 50% का लाभ आ गया ना। इतना सा परसेंट था यार, कर दोगे? अगला प्रश्न दूं? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि होगी, कोशिश करो। अरे इनका तो कुछ नहीं, इनके समझ में आ रखा है थोड़ा थोड़ा पहले से, क्योंकि 1 साल हो गया इनको। तुम्हारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पुराने वाले नए वाले। देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य का मान कितना? 30। और विक्रय मूल्य का मान कितना?
20। समझ गए? अब देखो, क्रय मूल्य नाम लिखा, नाम लिखा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 30 है, विक्रय मूल्य कितना है? 20 है। तो 30 से 20 हो रहा है, तो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 10। 10 कम हो रहा है, इसका मतलब ये हानि है। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर 10/30 गुणा में 100। तो हानि कितने की हो गई? कर दोगे ना? बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सोच ले, इधर देखो, विक्रय मूल्य कितना है? 12। समझ गए? क्रय मूल्य कितना है? समझ गए ना? फोन मान गलत छोरा। विक्रय मूल्य कितना है? 12। क्रय मूल्य कितना है? 20। विक्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 12, तो -8 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 8 की हानि हो रही है, कितने के ऊपर हो रही है? गुणा में कितना? 0 से कटा, 2 के भाग से कितनी बार कटा? 4 को 10 से गुणा करवाया। मुझे लगता है अब आप ऐसे प्रश्नों को कर दोगे यार। ना, बहुत हो गया यार। इतना समझ गए ना? अब मैं थोड़ा सा आसान की ओर चलूं। जल्दी बोल।
अब इधर देखना, 2 मिनट प्लीज। आज का जितना लेवल था मैंने करवा दिया, ठीक है। ये अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ आ गए ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आसान बता देता हूं, 1-2% आसान बता देता हूं, फिर मैं आपको 5% लिखा दूंगा। आज का एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम कल एक लास्ट क्लास होगी इसकी, जिसके अंदर हम 1-2 कॉन्सेप्ट और बच के वो करवा देंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या बार है? शुक्रवार है क्या? समझ गए ना? 1-2 में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप कर लेना ना, अभी दे दूंगा। अब देखो सारे के सारे बंदे, लेकिन अब मैं जो बात बताऊंगा ना, उस बात को यदि आप समझ गए ना एक बार में, तो फिर गलत नहीं होगा। फिर उसी टाइप के आपको बार बार आपको वहीं घुमाएगा, समझ गए ना, और आप उस पर्सन को कर दोगे। लाभ और हानि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ सब्जेक्ट का, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। पर एक तो कल की क्लास और एक आज की क्लास वापस आज दोबारा पढ़ लेना एक बार, ठीक होगा ना, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा ये टॉपिक। अब देखना जरा, अब मैं जो समझा रहा हूं, मैंने क्या बोला, क्रय मूल्य 100% होता है। यदि मैं इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचूं, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? 120% में बेच दूंगा। यदि मैं इसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेच रहा हूं, तो कितने में बेचूंगा? 130 में बेच दूंगा। यदि मैं इसी वस्तु को 75% की हानि पर बेच रहा हूं, तो कितने में बेचूंगा? 25% में। क्या वस्तु का क्रय मूल्य बार बार चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, लेकिन बार बार चेंज क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य चेंज हो रहा है। लाभ हानि तो ये तो चेंज होती रहती है ना। एक छोटा सा मैं पहले पर्सन दूं ताकि आपको रूटीन में आ जाओ उस पर्सन में, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नया। रूटीन में हो इस पर्सन के, प्लीज 2 मिनट इस पर्सन को सोल्व करो। कितना आ रहा है?
4,000। तो ये बताओ पहले 3,000। अब इधर देखो, नहीं आवाना आपसे। अब इधर देखना, यदि किसी वस्तु को 3,000 रुपये में मैंने क्या किया, बेच दिया, तो मेरे को 25% की हानि हुई। दोस्त मैंने यहां पर परसेंट में ले लिया, तो तुरंत आपके दिमाग में सारी की सारी बातें अब किस में चलनी चाहिए, परसेंट में चलनी चाहिए। कैसे, क्रय मूल्य, हानि, विक्रय मूल्य। मैंने बोला 25% की इसमें क्या हो रही है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, और मैं अब कितने में बेचूंगा, मैंने 100% में खरीदा, 25% की हानि होगी तो कितने में बेच दिया, 75% में बेच दिया। अब एक चीज बताना मेरे को, इन तीनों में किसका मान परसेंट में दे रखा है, बेचने का दे रखा है या हानि का दे रखा है या क्रय मूल्य का। बेचने का मान दे रखा है ना परसेंट में, कितना में बेच रहा है, 75%। यानी इधर कितने में बेच रहा है, 75, यानी इसके बरोबर मान दे रखा है, कितना मान, 3,000। यानी मैं लिख सकता हूं कि 3,000 बटे 75 लिख सकता हूं ना, इतना समझ गए। अब किसका मान ज्ञात करना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, इसका मान चाहिए, इससे गुणा करवा दो। 25 का पाड़ा था, 25 30, 25 4, 3 के भाग से वापस कट रहा है, 4 को 100 से गुणा करवाया, यानी उस वस्तु को मैंने 4,000 में खरीदा है, समझ गए, और उस वस्तु को मैंने 3,000 में बेच दिया, तो मेरे को 1,000 की क्या हो गई, हानि हो गई ना, 1,000 की हानि हुई। ठीक है, एक परसेंट और दूं, फिर आप रूटीन में आ जाओगे ना।
धर्मपाल कितना आया? हो गया? आगे देख ला, समझा दिस। करो, कोशिश करो एक दूसरे को बताने की, आस पास में बताओ। चैनाराम इसको बता, बता बता कितना आया इसके, दे के बता। इधर देखो, इधर देखो, अब साइलेंट हो जाओ। मुझे बहुत बढ़िया लगा, यानी हर कोई फ्रेंड अपने दोस्त को बता रहा है, बहुत अच्छा लगता है। यानी यही तो होता है, दोस्ती का ये प्रभाव पड़ता है ना, ठीक है। यानी ये इसको बता रहा है, वो इसको बता रहा है, वो इसको बता रहा है। इधर देखो, यदि यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु को 125% में बेचा है, नॉर्मली सोचना। अब इधर देख लो मेरी तरफ 2 मिनट। अब सारे इधर देखो, 100% में कोई वस्तु खरीदता है, लेकिन उस वस्तु को उसने कितने में बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है कितने % का, तभी तो 125 में बेचा है। मान किसका दे रखा है, लाभ का। लाभ का मान कितना है, नीचे में मान किसका रखूंगा भाई, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है, और ये मेरा विक्रय मूल्य है। तो 150 मान इन तीनों में से किसका दे रखा है, लाभ बरोबर लाभ, यानी 25% का मान दे रखा है। मान किसका चाहिए, क्रय मूल्य 100%, इसका मान चाहिए मेरे को, इससे गुणा करवा दो। पच्चीस के भाग से 4 बार, 15 चौक 60, 600 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 150 है, वह मान किसका दे रखा है, किसका मान दे रखा है, 25% का दे रखा है, क्योंकि 150 रुपए का लाभ हो रहा है, और यहां पर लाभ कितने का हो रहा है, 150 मान 25 का दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है, 125 का। 25 के भाग से
और 15 5 75 और 1 0, यानी इतने रुपए को बेच रहा है। ये समझ गया। अब मैं पर्सन जो आपको समझाऊंगा वह इंपॉर्टेंट होगा, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी मैं रूटीन में लेकर आया हूं आपको, क्योंकि इसको पढ़े हुए ऐसा लगता है जैसे 1 महीना हो गया, जबकि पढ़ा हमने कल ही है। ठीक है, समझ गए ना आप, किसका मान दे रखा, किसका मान ज्ञात करना है। देखना जरा, एक पर्सन लिख रहा हूं मैं, उसको पढ़ना ना। यदि किसी वस्तु को 8100 रुपये में बेचा, मैं बेचने पर मुझे 10% की हानि होती है, तो बताओ तो बताओ 10% का लाभ कमाने के लिए 10% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। प्रश्न समझे कि जब मैंने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, अब मैं इस वस्तु को यार 8100 रुपये में जब मैंने इस वस्तु को बेचा तो मेरे को क्या हो गई थी, हानि हो गई थी 10% की। ठीक है, अब मेरे को यहां पर हानि नहीं करनी है, मेरे को लाभ कमाना है, तो मैं इस वस्तु को कितने में बेचूंगा, तो 10% का मेरे को क्या कमाना है, लाभ कमाना। तो अब मैं इस वस्तु को कितने में बेचूंगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि दोस्त 100% हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। जब मैंने इसको 10% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा, 90% में बेचा। लेकिन मेरे को यहां पर इसी वस्तु के ऊपर क्या कमाना है, लाभ। कितने परसेंट का, 10% का मेरे को इसी वस्तु के ऊपर लाभ कमाना है, तो कितने में बेचूंगा, 110 में बेचूंगा। अब मेरे को बताओ किसका मान पर्सन में दे रखा है, विक्रय मूल्य, इसका मान दे रखा है। क्या मैंने इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा, तब मेरे को 10% की इसमें क्या हो गई थी, हानि हुई थी। कितने में बेचने पर, 90% में। यानी जो ये 8100 जो मान दे रखा है ना आपको, यानी ये 8100 जो मान दे रखा है वह कितने परसेंट का मान दे रखा है, 90% का मान दे रखा है। मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, 10% का लाभ हो रहा ना यहां पर, इसका मान ज्ञात करना है। इतना सा कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से कटा 0, 9 के वाक से 9 वाक, 11 को 9 से गुणा करवाया 99, कितने 0, इतने रुपए में मेरे को उस वस्तु को बेचना होगा। कितना आसान प्रश्न है। बेस ऐसे पर्सन बहुत मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका।
ठीक है, 1% में एक और 1% करवा देता हूँ, फिर 5% दे दूंगा। इसी टाइप के दे दूं फिर, ठीक है, 5% दे देता हूं। एक बार उतार लो, मैं 5% ही दे रहा हूं इसके बाद में। और हो गया ना? हेलो, क्लास रूम के अंदर वो कॉपी पड़ी है, चेक हुई हुई, कल टेस्ट में चेक हुई थी ना, वो कॉपी वो रखी है रूम के अंदर, वो लेकर आना है, वो लेकर आ जा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना। आर्मी की तैयारी यदि अपना कोई दोस्त कर रहा तो उसको ये क्लास शेयर करना। यदि आपको भी इस टाइप के ट्यूशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए आज ही, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर सारे के सारे ट्यूशन और आज के पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, और अपने दोस्तों के क्लास शेयर कर देना जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे यदि और भी तुम्हारा दोस्त धीरे धीरे लेट आ रहा है ना, तो वो सिलेक्शन की ओर थोड़ा कम ही हो जा रहा है, ठीक है, नाम का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, उसका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो अभी से। और वो कब करेगा कि फॉर्म स्टार्ट हो गया आज से, अब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो वो पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। और आप हमेशा आगे रहोगे यदि आप अभी से इसके लिए इतने एक्टिव हो एग्ज़ाम के प्रति, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर इस अगले वाले कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।